नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको हम देने वाले हैं कि अगर आप लोग बिहार में अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी कि बीएसओ ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। यानी फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है 1 तारीख से ही, मतलब 1 अप्रैल 2025 से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इसका फॉर्म 19/4/2025 तक अप्लाई होगा और मेरा जहां तक संभावना है कि 10 दिन और कम से कम फॉर्म अप्लाई का डेट बढ़ने वाला है। अब ये पोस्ट का अगर हम बात कर लें कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी कैसा पोस्ट होता है, कितने दिन के बाद ये वैकेंसी आया है, तो आपको वर्षों के बाद ये वैकेंसी देखा गया है और इसके बाद फिर वर्षों के बाद ये वैकेंसी देखा जाएगा। इस वैकेंसी में आपका अगर नौकरी लग गया तो बहुत अच्छे से आप आराम से कम हम बताना चाहते हैं तो 60,000 प्लस तो आप पर मंथ आराम से कमाएंगे, क्योंकि उच्च लेवल का ये जॉब है। और क्या कैसे डिटेल्स है वो सभी चीज आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो अप्लाई आप लोग करिएगा, जितने भी लोग एलिजिबल होंगे वो इसको अप्लाई करने के लिए मेल कैंडिडेट को, अगर आप यूआर यानी जनरल कैटेगरी से हैं, बीसी ईबीसी कैटेगरी से हैं, तो 540 रुपया लग रहा है। और इस वीडियो को अभी आप लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, और इस वैकेंसी में सफलता चाहते हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो इस पे आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। इसलिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अगर मन होगा तो। अगर एज लिमिट का हम इसमें बात करते हैं तो इसमें एज जो काउंट हो रहा है 1/8/2024 से हो रहा है, मतलब 2024 एक साल पहले का ही मांगा जा रहा है। 1/8/2024 यानी 1 अगस्त 2024 से, ठीक है। अगर मिनिमम एज का हम बात करते हैं तो 21 साल मांगा गया है। मिनिमम आपका अगर 21 साल हो गया आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम का बात कर ले तो 37 साल तक के युवा इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लिए उम्र सीमा ज्यादा होता ही है। जैसे बीसी ईबीसी और मेल फीमेल के कैंडिडेट है, मतलब बीसी ईबीसी में मेल फीमेल कैंडिडेट है, उसके लिए 40 साल 3 साल का एक्स्ट्रा छूट आपको मिल ही जाता है। बाकी अगर यहां बात कर लेंगे जनरल के फीमेल के लिए तो उसको भी यहां पे 40 साल तक का छूट दिया जा रहा है। और अगर आप एससी एसटी के मेल फीमेल है तो आप लोग का 42 साल तक मैक्सिमम एज, यानी कि 21 साल से लेकर के 42 साल तक के युवा अगर आप एससी एसटी से मेल फीमेल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप आराम से कर देंगे, अगर इसमें आते होंगे तो जरूर करेंगे, ठीक है। अब यहां बात कर लेते हैं कितना पैसा लग रहा है। तो देखिएगा एग्जाम फी क्या है। जनरल बीसी ईबीसी के लिए 540 रुपया है, और यहीं पर आपका अदर स्टेट वाले का भी 540 रुपया लगेगा। और कुछ लोग पूछेंगे कि अदर स्टेट वाले भरेंगे इस फॉर्म को कि नहीं भरेंगे। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, इसका योग्यता में आते हैं, उम्र में आते हैं और आप इसमें भरना चाहते हैं फॉर्म, तो आप लोग भर सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एससी एसटी बिहार डोमिसाइल अगर आपके पास है तो 135 रुपया आपका लगने वाला है। यानी कि अगर आप बिहार के निवासी हैं एससी एसटी से तो 135 रुपया लगेगा। ऑल कैटेगरी पीएच कैंडिडेट को भी 135 रुपया लगने वाला है। ऑल कैटेगरी फीमेल बिहार डोमिसाइल है तो 135 रुपया लग रहा है। यानी कि एससी एसटी हो या फीमेल कैटेगरी हो या पीएच कैंडिडेट हो, सबको यहाँ पे 135 रुपया ही लग रहा है। और बाकी अदर स्टेट वाले को 540 रुपया यहाँ पे लग रहा है, जो कि आपको हम बता दिए, ठीक है। ये तो आप जान गए। अब इसके आगे देखते हैं क्या सभी डिटेल्स दिया गया है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। यहां पे है आपका कि मैक्सिमम एज फॉर ऑल कैटेगरी पीएच के लिए 10 साल ज्यादा है, मतलब जितना भी आप लोग कैटेगरी के पीएच कैंडिडेट हैं उसके लिए सबके लिए 10 साल ज्यादा होगा, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां बात कर ले अदर स्टेट का 540 रुपया लग ही रहा है। और उसके बाद इसमें कितना पोस्ट निकला हुआ है तो आपको तो पहले से पता होगा 682 पोस्ट निकला हुआ है। और 682 पोस्ट में से आपको कितना चाहिए तो एक चाहिए, और ये एक पोस्ट का कीमत है मंथली 60,000 प्लस। कोई कोई आपको 70,000 75,000 भी बताएगा, लेकिन वो भी होगा, समय के अनुसार हो जाएगा। पोस्ट काफी अच्छा है, काम अच्छा होगा। आपके नीचे बहुत सारे लोग होंगे जिसको आप गाइड करेंगे, जिसको आप काम देंगे, क्योंकि आपका पोस्ट काफी ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अब एलिजिबिलिटी का अगर हम बात कर लेते हैं कि योग्यता इसमें क्या मांगा है ना, योग्यता क्या होगा इसमें, ये देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिक्स, अगर ये 3 विषय आपका ग्रेजुएशन में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो चाहे आपका ऑनर्स पेपर में हो या आपका सब्सिडरी में भी होगा, आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा, इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया, मैथ अगर आपका है या स्टैटिक्स है, आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ ये भी बता दिया गया है कि किस कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, वो आप खुद भी देख सकते हैं। जनरल का यहाँ पे 40 है, बीसी का 36.5 है, ईबीसी का 34% है, एससी एसटी का 32 है, फीमेल लोग का 32% है, ऑल कैटेगरी पीएच का भी 32 है। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है कि जो परीक्षा आपका लिया जाएगा पीटी मेंस का, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मतलब इतना नंबर तो कम से कम आपको लाना ही है अगर आप पास भी करना चाहते हैं। तो ऐसे तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज का जो रिजल्ट बनता है वो आपका कट ऑफ पे ही बनता है, ये चीज तो आपको भी पता होगा। चलिए यहां तक का जानकारी जान गए। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि इसमें कितना सीट निकला हुआ है, ये भी जानना जरूरी है। अब ये पॉपुलर वैकेंसी इसलिए भी है क्योंकि इसका सूचना 20-25 दिन पहले ही आ गया था कि वैकेंसी आने वाला है, और ये आपका 1 अप्रैल से अप्लाई होना शुरू भी हो चुका है, जो कि आपका हो रहा है। पूरा अप्रैल में अप्लाई होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग अप्लाई करेंगे 6 या 7 या 10
अप्रैल के बाद भी अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए सीट का अगर हम बात कर लेते हैं कि मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, तो जनरल के लिए 313 सीट निकला हुआ है मेल में, फीमेल में 110 सीट निकला हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 68 सीट है, फीमेल लोग का 24 है उसमें, है ना। ईबीसी का 112 सीट है, उसमें 39 सीट है फीमेल लोग का, बीसी का 62 सीट है, उसमें 22 सीट है आपका बीसी फीमेल के लिए, है ना। बीसी फीमेल का अलग से भी 22 सीट यहाँ पे दिया जाता है, हर बिहार में निकलता है वैकेंसी। एससी का मेल का 98 सीट है, यहाँ पे फीमेल का बात कर ले तो 34 है आपका। एसटी में 7 सीट है, उसमें से 2 सीट आपका फीमेल का है ही। तो ये आपका सीट हो जाएगा जिस पर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बिहार में, आप लोग इसको अप्लाई करेंगे। और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। हर कैटेगरी के लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे क्योंकि हर एक कैटेगरी में पोस्ट भी निकला हुआ है और आपको एक वैकेंसी तो चाहिए ही चाहिए। अब ये आप लोग का दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पे सारा जानकारी को दिया गया था, उसी के आधार पे आपको हम बताए। यहां भी देख सकते हैं कि अप्लाई डेट आपका 1/4/2025 से 19/4/2025 है। किस पोस्ट के लिए, तो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, इसको हम लोग बीएसओ के नाम से भी जानते हैं, मतलब ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के नाम से जानते हैं। बिहार में ही जॉब करेंगे, मस्त सा जॉब होगा आपका, जीवन शैली भी अच्छा होगा और अच्छे से आप पैसा भी कमा पाएंगे और अपने घर परिवार को आप बेहतरीन जिंदगी भी दे पाएंगे इस पोस्ट के माध्यम से, क्योंकि आप बिहार में ही रहेंगे और अच्छा खासा पैसा भी आप कमाने वाले हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका ऑफिशियल लिंक भी दिया गया है, मतलब https://bssc.bihar.government.in पे जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या साइबर कैफे में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। योग्यता आप यहां भी देख सकते हैं, वेतनमान आपका 7 का होगा, मतलब लेवल 7 का ये जॉब है, काफी बेहतरीन जॉब होगा आपका। और पद का नाम आप यहां भी देख सकते हैं। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता अगर हम बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी एक विषय से स्नातक हैं तो आप इसको भर सकते हैं। पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। यानी कि अगर आपका अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी से आपका सब्सिडरी भी रहा है तो आप इसको आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस कैटेगरी में कितना सीट निकला हुआ है और आपका कोड क्या होगा, किस कैटेगरी का कोड क्या है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने में आपका काम आने वाला है। 682 पोस्ट आपका है, उसमें से स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी 14 सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया है, जो कि आपके सामने हम दिखा दिए, ठीक है। बाकी इसमें हम आगे बढ़ते हैं। उम्र का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप 1/8/2024 से आपका उम्र का गणना किया जा रहा है, जो कि आपका नोटिफिकेशन आया था उसका यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे देखेंगे आप अधिकतम उम्र का बात भी 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए और आपको बताया कि उम्र आपका कितना होना चाहिए, ये भी चीज आपको हम समझा दिए हैं कि 42 साल तक के SC ST के जितने भी उम्मीदवार हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा कहा गया है कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उसको सही सही करिएगा। जो जाति आपका है, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले तो उसका सर्टिफिकेट आपको ब्लॉक स्तर से बनवा ही लेना है और उसी जाति को अपने फॉर्म में डालना है। ये नहीं कि आप होंगे SC ST से, है ना, SC ST से हैं और डाल दिए आप यहाँ पे BC कैटेगरी डाल दिए, है ना, EBC डाल दिए, तो आपको दिक्कत आ सकता है बाद में जाकर के। और एडिट करेक्शन में भी सुधार का मौका मिला तो मिला, नहीं मिला तो ये फॉर्म आप रिजेक्टेड माने जाएंगे, यानी कि आप इसके लिए उम्मीदवार नहीं हो पाएंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा जो कि आपका एग्जाम से संबंधित है, मतलब कि आपको तो पता होगा सबसे पहले आप फॉर्म को भरने वाले हैं, उसके बाद आपका एग्जाम ही होने वाला है, ठीक है। जो एग्जाम होगा इसमें 2 एग्जाम होना है, एक पीटी का होना है और एक मेंस का एग्जाम होना है। तो पीटी के बारे में यहाँ क्या कहा गया है सुनिएगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होने वाली है। आपका कितना क्वेश्चन हो जाएगा आपका, तो लगभग 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, तो 150 के लिए कितना हो गया, लगभग 600 अंक का आपका एग्जाम होने वाला है, ये तो बता दिया गया। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो 1 नंबर आपसे काट लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 4 क्वेश्चन गलती करेंगे तो 1 क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काटा जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। परीक्षा की अवधि यानी कि टाइम आपको कितना दिया जाएगा, तो 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और 2 घंटा 15 मिनट को अगर हम बताना चाहें तो 120 है ना, और प्लस 15 कितना हो गया, तो 135 मिनट का समय आपको मिलने वाला है, जिसमें आप लोग को 150 क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। क्या करना है, 135 मिनट का समय में 150 क्वेश्चन हल करना है। ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम में आप ये चीज का। और लिखित परीक्षा में भाषा का जो माध्यम होगा, जो क्वेश्चंस आएंगे वो हिंदी भाषा में भी होगा और अंग्रेजी भाषा में भी होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज कहा गया है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जिसका भी मतलब नंबर सेम आ जाता है ना, उसमें जिसका भी एज ज्यादा होगा उसका हम लेंगे। अगर एज में भी सेम हो गया और नंबर भी सेम है तो इसका अल्फाबेट के अनुसार आता है, उसका हम पहले सिलेक्शन करेंगे, पहले ए वाले का करेंगे फिर बी वाले करेंगे, नाम के अनुसार। ये यहाँ पे लिखा गया, आप पढ़ के भी इसको समझ सकते हैं।
और यहाँ भी देखिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है कि कितना न्यूनतम अंक लाना है, तो ये तो आपको हम बता ही दिए थे। और यहाँ पे कितना रुपया आपको लग रहा है फॉर्म भरने में, वो भी ऑफिशियल यहाँ पे लिखा गया है, जो आप पढ़ के समझ सकते हैं, इसको भी हम बता दिए थे आपको। अब यहाँ पे एक अजीबोगरीब बात लिखा गया है दोस्तों कि परीक्षा की जो प्रकृति होगी वस्तुनिष्ठ तो होगी, और यहाँ कहा गया है कि इसके आलोक में 40,000 से ज्यादा अगर एप्लीकेशन इसमें गिर जाता है तब जाकर के हम प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेंगे, मतलब पीटी एग्जाम को लेंगे। आप ही बताइए कि क्या इस फॉर्म में, इस वैकेंसी में 40,000 ही फॉर्म गिरेगा कि उससे कम गिरेगा या उससे बहुत ज्यादा गिरने वाला है? तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो 40,000 से अगर ज्यादा फॉर्म अप्लाई होता है, जो कि होगा ही, तो आपका पीटी एग्जाम लिया जाएगा। इसका मतलब है कि पीटी तो होगा ही, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होने वाला है। ये दोनों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, और ये दोनों में अगर जीके जीएस का महत्व आप जानना चाहते हैं तो इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। पूजा पब्लिकेशन का बुक है, जो कि आपको हम पहले भी सजेस्ट कर चुके हैं। इस बुक को अपने पास रखना इसलिए जरूरी है कि इस बुक में जितनी भी जानकारियां दी गई है जीके जीएस संबंधित, अब जीके क्या होता है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, इसी को अगर डीपली रूप में पढ़ते हैं, परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग जानते हैं, कहानियों के रूप में इतिहास को पढ़ते हैं, ये सभी चीज को मिला करके क्या होता है, जीके जीएस हो जाता है। ये बुक आपका काम करेगा उसमें। काफी अच्छा बुक है, इसे सेल्फ स्टडी करके भी काफी अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में बनाए जा रहे हैं, जो कि आप भी फॉलो कर सकते हैं। ये पूजा पब्लिकेशन का बुक है, जो कि सामान्य ज्ञान का है, और सभी एग्जाम्स में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जीके जीएस का इजी कॉन्सेप्ट इस बुक में दिया गया है, और काफी अच्छे प्रिंट के साथ दिया गया है, फिगर के साथ दिया गया है, जिसको आप अगर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है और याद भी होता है। इसे नोट्स भी आप बना सकते हैं, इसे किताबी नोट्स है, नोट्स बनाने का जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाला, रंगीन प्रिंट में आता है, इसको आप परचेज भी कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कैसे परचेज करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, वहां जाकर के इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करिए और अपने घर पे मंगा करके पढ़ना शुरू करिए। चाहे जीके जैसा कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उसमें ये बुक काम किया है और आपका करते भी रहेगा। ठीक है, ये चीज आप जान गए। अब बात करते हैं कि आपका प्रारंभिक परीक्षा जो होगा, एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नलिखित विषय होंगे कौन कौन सा, तो समान अध्ययन, यही तो है आपका जीके, है ना। आपको हम बुक भी सजेस्ट कर दिए। फिर सामान्य विज्ञान, अब जीके और जीएस हैं ही, है ना, जीके भी है और जीएस भी है, तो ये दोनों तो आपके उस बुक में पूजा पब्लिकेशन में है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये दोनों को आप आराम से यहाँ पे पढ़ पाएंगे। और एक बच गया आपका गणित, यहाँ से आएगा, और मानसिक क्षमता की जांच, यानी कि आपका रीजनिंग आने वाला है। कौन सा, कंप्रीहेंशन, लॉजिक, मेंटल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग का ही यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। तो ये आपका कौन कितना हो गया, तो एक आपका जीके हो गया, एक आपका जीएस हो गया, है ना, एक आपका क्या हो गया, रीजनिंग हो गया, और एक हो गया आपका मैथ। मतलब 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका पीटी एग्जाम पूरा कवर हो जाएगा। इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। मेन टेंशन जो होता है लोगों का, वो मेंस एग्जाम का होता है, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में लोग फंसते हुए नजर आते हैं, और बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो आपका पीटी एग्जाम का सिलेबस भी बता दिया गया है कि समान अध्ययन से कहां से क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, कैसा कैसा क्वेश्चन होगा, वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन, मतलब करंट अफेयर्स भी इसमें मिक्स होगा, ये भी बताया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स है, इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि जो न्यू में लिखा गया है वो सबसे क्वेश्चन, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और उसके पड़ोसी देश से क्वेश्चन आने वाला है आपका, जो कि इतिहास होगा, भारत का इतिहास होगा, पड़ोसी देश का इतिहास होगा, है ना, ये सबसे। फिर सामान्य विज्ञान गणित है आपका, मैट्रिक स्तर का बोला गया है ना। देखिए आप यहाँ पे सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें समानता मैट्रिक स्तर के निम्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल से मिलाकर के आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य में। फिर गणित आपका हो गया, गणित से भी आपके क्वेश्चन आने हैं, और कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ये भी लिख दिया गया है। देखिए पूर्ण संख्या, दशमलवहीन संख्या के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, प्रतिशत अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये सबसे क्वेश्चन आएगा। फिर मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग का भी दे दिया गया है। ये सब आपका आने वाला है। ये वही चीज है जो कि जनरल कंपटीशन में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मली है। इसके अनुसार नहीं पढ़ना है, अपने अनुसार जो आप पढ़े हैं रीजनिंग को उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, मैथ को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि बिहार का जो एग्जाम होता है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको भी पता होगा। इसलिए जो रीजनिंग का पार्ट है उसको कवर कर लेंगे, जो मैथ का पार्ट है उसको कवर कर लेंगे, जो जीके आप पढ़ते आ रहे हैं कॉन्सेप्ट और आपका प्रैक्टिस सेट उसको आप कवर कर लेंगे। उससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब मुख्य परीक्षा के 2 पत्र होंगे। अब मुख्य परीक्षा देखिए, पीटी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, पीटी पास कर लेते हैं, उसके बाद मुख्य परीक्षा में बैठने का आपको मौका मिलेगा, जिसमें हिंदी एग्जाम होगा। ठीक है, अब इसके 2 पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा जो होगा मेंस, उसका 2 पार्ट होगा। पहला पार्ट में आपका हिंदी से क्वेश्चन आएगा, जिसमें कम से कम 30% अंक आपको लाना जरूरी होगा उसमें। ठीक है, फिर आपका दूसरा पार्ट जो होगा वो आपका फिर से वही समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित और फिर रीजनिंग आपका होने वाला, जो पीटी में था वही सेम, बस बीच में आपका एक हिंदी का भी पेपर होगा, जिसके लिए आपको समय उतना ही दिया जाएगा जितना पीटी में दिया गया, और क्वेश्चन भी लगभग 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताया गया है, जो कि आरक्षण कोटि से बिलोंग करते हैं, उसके लिए क्या क्या बनवाना है इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा है, इसको पढ़ेंगे तो वीडियो लेट हो सकता है। आपको आसान भाषा में हिंदी में हम दे ही दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए कि किसके लिए क्या चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए, है ना, जाति प्रमाण
प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, कैसे क्या चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए क्या चाहिए, एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मामला क्या है, सभी लोग अपना सर्टिफिकेट नया बनवा लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ठीक है, ये सभी चीज यहाँ पे लिख दिया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपको जानना जरूरी है। अब ये बिहार की वैकेंसी है, तो ये लाइन तो इसको लिखना ही था कि किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या पूर्ण सूचना देने वाले, मतलब एग्जाम में सेटिंग करने वाले, क्वेश्चन आउट करने वाले, पोस्ट को पैसे पे बेचने वाले, ये सभी के लिए क्या कहा गया है कि अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का वहां पे रद्द कर दिया जाएगा सब कुछ। यानी कि हो सकता है कि आप इस फॉर्म में तो रिजेक्ट होंगे ही, आपका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए, कभी आपको नौकरी नहीं लग पाएगा। इसलिए सेटरबाजों के लिए लिखा गया है, जो भी क्वेश्चन आउट करते हैं, जो भी मतलब एग्जाम को गलत तरीके से पास करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। मतलब गलती या सही कोई एक ही आप भरिएगा, फिर रीड करेक्शन का डेट आएगा, उसमें आपको सही करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो एक ही आवेदन आप लोग को अप्लाई करना है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उसके स्थिति में सभी आवेदन पत्र को अस्वीकृत माना जाएगा, यानी कि सभी को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, आप एक ही बार पेमेंट भी करेंगे और सबमिट भी करेंगे, और फिर एडमिट कार्ड का आप लोग इंतजार करेंगे। खास रूप से अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आप अच्छे से दीजिएगा, इसलिए क्योंकि बाद में किसी भी चीज का कोई संवाद होता है, जैसे भविष्य में कोई संवाद अगर होता है किसी चीज का, एडमिट कार्ड का, चाहे कोई सूचना देना रहा है, तो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आपको दे पाता है ये चीज। ठीक है, अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, जो आप फॉर्म को भरेंगे उसमें फॉर्म नंबर होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसी को बोलते हैं, या रोल नंबर होगा, ये सभी चीज को आप सुरक्षित रखेंगे। और अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को फोटो सहित की प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे। यानी कि जो भी आप फॉर्म को भरेंगे उसका एक प्रति यानी कॉपी निकलवा लीजिएगा, वो अपने पास रखिएगा, हमेशा आपको काम आने वाला है। अगर आप इसमें लंबा दौड़ना चाहते हैं तो, यानी कि नौकरी तक पहुंचना चाहते हैं तो हर एक कागजात आपको काम में आने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा, और इसके लिए और भी जानकारी हम देने वाले हैं। यानी कि इसका स्पेशल वीडियो, मतलब अच्छे से सिलेबस पर वीडियो इसका आने वाला है कि आपका बीएसओ का सिलेबस कहता क्या है, कैसे आप इसका तैयारी कर सकते हैं, बना हुआ है, बस उसको आपके पास पहुंचाना है। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और सब्सक्राइब इसलिए ताकि हम वीडियो दें तो आपके पास पहुंच पाए। और भी जानकारी इसके बारे में उपलब्ध हो रहा है, और आप नीचे कमेंट्स भी करेंगे कि हाँ हमें जानकारी चाहिए, तैयारी कैसे करना है, सब चीजें हम बता देंगे, आप नीचे कमेंट भी इसका कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी बेस्ट रखिएगा और हमसे जुड़े भी रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।